गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम केमिस्ट्री का 5 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो अभी तक मैंने इसके जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं। आज हम इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अधिशोषण समतापी, यानी कि अधिशोषण समतापी है क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है? तो अगर अधिशोषण समतापी की बात की जाए तो ये क्या है, एक समीकरण है, यानी कि एक कंडीशन है जिसे हम ग्राफ के द्वारा शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं अधिशोषण में क्या होता है, एक अधिशोष्य पदार्थ होता है, दूसरा अधिशोषक पदार्थ होता है। अगर एक सिस्टम ऐसा हो कि जब अधिशोष्य गैस हो और अधिशोषक हमारा सॉलिड हो, यानी कि ठोस हो, तो क्या होगा कि जो अधिशोष्य के पदार्थ होंगे वो अधिशोषक की सरफेस पर एक प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। तो इस दबाव के कारण क्या है, इस दबाव यानी कि इस पूरी कंडीशन के दौरान अगर ताप नियत हो, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना किए जाएं, तो इस दबाव का यानी कि जो स्थिति होती है वो बदलती है। यानी कि दबाव कभी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। तो इस दबाव में जो परिवर्तन आता है तो उसे हम ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन को कौन शो करता है, अधिशोषण समतापी। समतापी यानी कि अधिशोषण में जब समान ताप हो तो दाब के द्वारा क्या परिवर्तन होगा, इस चीज़ को हम एक ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। तो हम अधिशोषण समतापी की डेफिनेशन की बात करें तो अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन, यानी कि प्रेशर में जो परिवर्तन होता है उसे एक ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। यानी कि जो अधिशोषण समतापी है वो क्या होती है कि जब ताप नियत रखा जाए तो अधिशोष्य के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, अधिशोषक के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। इस दबाव में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। ये चीज़ किसने बताई थी, फ्रेंडलिक ने। तो फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दी थी किसके लिए, अधिशोषण समतापी के लिए। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की इक्वेशन क्या थी कि ये जो इक्वेशन इन्होंने दी है ये उन अधिशोषण पर लागू होती है जहां अधिशोषक के पृष्ठ, यानी कि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य एकान्विक परत बना लेता है। एकान्विक परत का मतलब होता है सिंगल लेयर। क्या होता है, सिंगल लेयर। हमने इसके इसके अभी टाइप की बात की थी अधिशोषण, उसमें 2 टाइप के अधिशोषण की बात की थी हमने, एक भौतिक और एक रसायन। रसायन में जो है वो सिंगल लेयर बनती है, जबकि भौतिक में इसकी डबल लेयर बनती, डबल हो सकती है, ट्रिपल मतलब बहु लेयर बनती हैं। लेकिन हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एकान्विक परत की, यानी कि सिंगल लेयर की। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो इनकी इक्वेशन है वो किसके ऊपर लागू होती है, जब अधिशोषक के पदार्थ जो होते हैं वो एकान्विक परत बनाते हैं, किसके ऊपर, अधिशोषक के ऊपर। तो क्या होता है, इक्वेशन क्या है, x/m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n के, जहाँ x/m, x क्या है, x है जो ये अधिशोष्य के पदार्थ हैं उनकी मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा में वो इससे आके चिपकते हैं, अटैच होते हैं। जबकि जो m है वो अधिशोषक का द्रव्यमान है, यानी कि जो ठोस है वो उसका वेट कितना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिशोष्य की मात्रा और अधिशोषक की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा। तो x/m क्या है, अधिशोषण की मात्रा है, जहाँ x गैस का द्रव्यमान है, यहाँ जो गैस आके इसकी चिपकी है उसका वेट है, जबकि m अधिशोषक यानी कि ठोस का द्रव्यमान है, p प्रेशर है जो इसके ऊपर दबाव पड़ता है, और n हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे स्थिरांक कहते हैं। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, x/m पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने से अगर हम इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये सभी जानते हैं। तो क्या है, x/m = k.p की पावर 1/n। तो इस तरीके से जो ये समीकरण आई है, ये क्या है, एक मैथमेटिकली समीकरण है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि एक गणितीय समीकरण
जो किसी निश्चित ताप पर, यानी कि जब टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दबाव एवं अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक यानी कि सिस्टम में जो अधिशोषक की मात्रा है उस मात्रा के बीच के संबंध को बताती है, अधिशोषक समतापी कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि अधिशोषण की मात्रा और दाब यानी कि प्रेशर में क्या संबंध है, ये इक्वेशन इसको बताती है। तो इस स्थिति में क्या है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो अधिशोषक के जो पदार्थ हैं वो अधिशोषक पर कितना प्रेशर डालते हैं, कितना दबाव डालते हैं, इस चीज़ पर क्या है 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो ये कि जब दबाव बहुत कम हो, यानी कि जब ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर दबाव बहुत ही कम, प्रेशर बहुत कम लगाएं। दूसरी कंडीशन बनती है जब मिनिमम प्रेशर हो, मिनिमम मतलब मिनिमम हो गया एक, और एक हो गया सेंटर मतलब बीच का, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, यानी कि नॉर्मल इस पर प्रेशर डालती हैं। और एक होता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर दबाव डालती हैं। तो इस स्थिति में इस इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जो 3 स्थिति हैं वो पहली स्थिति है निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर क्या होता है, ये जो पावर 1/n है वो उसका मान क्या होता है 1 होता है। जब हम इसकी जगह 1 रखेंगे तो इसकी जगह 1 रखने से क्या होगा x/m = kp, p की पावर 1, ठीक है। अगर इसको k को यानी कि कांस्टेंट को हटाएंगे तो किसका साइन आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, उसके प्रेशर पर, यानी कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका अधिशोषण भी ज़्यादा होगा, या अधिशोषण ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा। सेकंड स्थिति क्या होती है, माध्यम स्थिति। माध्यम स्थिति में क्या होता है, ये जो इक्वेशन है वही होती है। जो अधिशोषक की मात्रा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, p की पावर 1/n पर। यहाँ एक कंडीशन होती है कि 1/n की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए। एंड थर्ड सिचुएशन क्या बनती है कि जब उच्च दाब हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो, तो इस बीच में क्या होता है 1/n की पावर 0 हो जाती है। जब यहाँ 0 होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अधिशोषण की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है, कांस्टेंट के, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब ना तो वो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, यानी कि उसमें जो अधिशोषण होगा वो एकदम स्थिर हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसी को हम ग्राफ से देखते हैं। सो फ्रेंडलिक ने जो समतापी का एक वक्र दिया था वो क्या था कि जब पहली कंडीशन क्या थी, निम्न दाब पे हमने क्या देखा था कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो डायरेक्ट पी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि अधिशोषक बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये प्रेशर को शो कर रही है। इस डायरेक्शन में जब लाइन इंक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर के साथ साथ ही क्या बढ़ेगा, उसके अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि अधिशोषण भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक लीनियर यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या आ गया कि इस कंडीशन में है कि जब अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी वो किसके साथ बढ़ेगी, प्रेशर के साथ। देन सेकंड कंडीशन है मध्यम दाब में क्या होता है कि जब अधिशोषण की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है, p की पावर 1/n के। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ ये कंडीशन। और लास्ट में क्या है, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो, यानी कि उच्च दाब पर क्या होता है कि x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो है वो नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि फिर प्रेशर क्या है बेशक बढ़ रहा है लेकिन जो अधिशोषण है वो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो क्या होगा एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, सीधा होता रहेगा, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाता और घटता तो नीचे जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये लीनियर क्या है, एकदम लीनियर होगा, लीनियर यानी कि सीधा जाएगा। प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन इसका अधिशोषण ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसको ये हम दूसरे तरीके से समझे टेम्परेचर के बेस पर कि जब अधिशोषण समतापी वक्र होता है क्या कि निश्चित दाब पर, इसमें क्या है कांस्टेंट
प्रेशर पर, यानी कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने में भौतिक अधिशोषण घटता जाता है। यानी कि ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषण घटता है। कैसे घटता है, देखो ये क्या है, ये जो लाइन है ये प्रेशर को दिखा रही है और ये जो है ये अधिशोषण को दिखा रही है। x/m अधिशोषण है। तो इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर हमारा केल्विन 195 केल्विन होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर कम होने पर क्या है, प्रेशर के साथ क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। दाब, अगर दाब तो है कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है, निश्चित दाब पर एक निश्चित फिक्स प्रेशर पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को घटाने से क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। और टेम्परेचर को बढ़ाने से, देखो यहाँ टेम्परेचर कम था, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो अधिशोषण की ग्राफ क्या है, नीचे गिर गया, यानी कि ये जो क्या है नीचे, यानी कि अधिशोषण क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। देन हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या है, ग्राफ इस तरीके से जाएगा कि अधिशोषण की मात्रा और कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा कम होती है, और जबकि क्या होता है, ये जो 3 कंडीशन हमने बताई थी, इसमें तीनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से ग्राफ फॉर्म होता है।